एक बार पूज्य स्वामी भगीरथ बाबा गुरु महाराज से जाकर के पूछा कि संत कबीर साहब ने जो लिखा है, भक्ति बीज बिन से नहीं, जौं जुग जाय अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तऊ संत को संत, भक्ति बीज पलटे नहीं, आय परे जो चोल, कंचन जौं विष्ठा परे, घटे न ताको मोल। यहाँ पर कबीर साहब ने जो लिखा है, भक्ति बीज बिन से नहीं, किस बीज की चर्चा यहाँ पर कबीर साहब ने किया है। गुरु महाराज ने कहा, सुनो भगीरथ, जिस बीज के बारे में तुम सोच रहे हो, उस बीज के बारे में यहाँ पर कबीर साहब ने नहीं लिखा है। तो पूज्य भगीरथ बाबा ने कहा, तब किस बीज की चर्चा यहाँ पर किया है। गुरु महाराज ने कहा, दीक्षा के समय जब भक्त लोग मेरे पास आते हैं और मैं उसको दीक्षा बतलाता हूँ, गुरु मंत्र देता हूँ, भजन करने की विधि बतला देता हूँ, उसके बाद जो 2 मिनट का ध्यान करवाता हूँ उनसे, वही 2 मिनट का ध्यान भक्ति रूपी बीज बन जाता है। और वह कैसा बीज है? भक्ति बीज बिन से नहीं, जौं जुग जाए अनंत, अनंत युगों के बीत जाने पर भी उस भक्ति रूपी बीज का नाश नहीं होता, उसका उल्टा फल नहीं मिलता। जब तक कि हमको परमात्मा से मिला करके परमात्मा ही नहीं बना देता, तब तक वह भक्ति रूपी बीज हमारा पीछा करेगा और बार बार हमसे सत्संग करवाएगा। सत्संग कराते कराते एक दिन ईश्वर से मिलाकर ही छोड़ेगा। ऐसा यह भक्ति रूपी बीज हम लोगों को मिला है। और आजकल शराब पी लेता है और भगवान के सामने जाकर अगरबत्ती दिखला देता है, वह भी अपने को भक्त ही समझता है। गंगा जल लेकर के बहुत भक्त यहाँ से देवघर जाते हैं गंगा जल चढ़ाने के लिए भगवान शिव जी को। भगवान शिव जी को गंगा जल चढ़ा देते हैं और वह भी अपने को भक्त ही समझता है। चोर भी कोई काम करने के लिए निकलता है तो भगवान के सामने अगरबत्ती दिखला लेता है ताकि हमारा काम सफल पूर्वक हो सके। वह भी अपने को भक्त ही समझता है, लेकिन असली भक्त वह नहीं है। कौन सी असली भक्ति है? भगवान श्री राम ने कहा कि किस भक्ति को करने से मैं प्रसन्न होता हूँ। जाते वेगी दरबऊ मैं भाई, सो मम भगति भगत सुख दाई। किस भक्ति को करने से भगवान प्रसन्न होते हैं? जिस भक्ति को करने के लिए आप लोग यहाँ आए हैं, इस भक्ति को करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत हो ही अनुकूला। जीवन में जब सत्संग मिल जाए तो समझिए हमारी भक्ति आरंभ हो गई। और इसी भक्ति को करने से जीव को सुख मिलता है, जीव का कल्याण होता है। अन्यथा अन्य किसी भी भक्ति को करने से जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। एक माई रोज भगवान की आरती गाती थी, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। आरती में लिखा हुआ है कि भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, अर्थात भक्त के दुखों को क्षण में दूर कर देता है। और मैं इस आरती को गाती गाती 40 वर्ष बीत गए, फिर भी हमारा दुख घटने की बजाय हमारा दुख बढ़ता ही जा रहा है। अब मेरी भक्ति गलत है कि भक्ति करने का तरीका गलत है? अब मैं क्या करूं?
अब भगवान श्री राम ने कहा है भगति तात अनुपम सुख मूला, यह परमात्मा की भक्ति अनुपम सुख की जड़ है और सुलभ सुखद मार्ग यह भाई। यह परमात्मा की भक्ति बिल्कुल सुलभ है, आसान है, लेकिन यहाँ भगवान श्री राम ने कहा भक्ति को करने से सुख मिलता है। गुरु नानक देव जी महाराज ने भी कहा सुमिरऊ सिमर सिमर सुख पावऊ, भक्ति को करने से सुख मिलता है। और मैं भक्ति करते करते 40 वर्ष बीत गया, लेकिन मेरा दुख घटने की बजाय मेरा दुख बढ़ता ही जा रहा है। अब मैं क्या करूं? तब वह किसी महात्मा के पास जाकर के कहा कि मैं 40 साल से भक्ति करती हुई आ रही हूँ, लेकिन मेरा दुख घटने की बजाय मेरा दुख बढ़ता ही जा रहा है। अब मेरे भक्ति करने का तरीका गलत है कि मेरा भक्ति करने का मार्ग गलत है कि मेरा भक्ति करने का रास्ता गलत है कि मैं भक्ति सही से नहीं कर पा रही हूँ। तब उस महात्मा जी ने माई से कहा कि माई किस प्रकार की भक्ति करती हो? तो वह बूढ़ी माई कहती है मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ, ठंडे पानी से स्नान कर लेती हूँ और प्रत्येक दिन सुबह शाम अगरबत्ती जला करके मैं आरती गाती हूँ। ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। आरती में भी लिखा हुआ है कि भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। और मैं इस प्रकार की भक्ति करते करते मेरी 40 वर्ष हो गई, मेरा दुख घटने की बजाय मेरा दुख बढ़ता ही जा रहा है। अब आप बतलाइए कि किस प्रकार से मैं भक्ति करूं कि मेरा दुख खत्म हो। तब महात्मा जी ने कहा कि माई इतना ही करती हो कि और भी कुछ करती हो? नहीं नहीं, बस इतना ही करती हूँ। तो इतना ही आरती गाती हो? हाँ, इतना ही आरती गाती हूँ। तो आरती इस पंक्ति के आगे भी तुम जानती हो कि इसके आगे की पंक्ति में क्या लिखा हुआ है? तो नहीं, इसके आगे की पंक्ति मैं नहीं जानता हूँ, इसीलिए तो तुम्हारे जीवन में दुख आ रहा है, दुख मिल रहा है। भक्ति करने से जीवन में सुख जो नहीं मिल रहा है, यही बात है। इसके आगे की पंक्ति यदि तू जानती और समझती तो तुम्हारा एक क्षण में सब दुख खत्म हो जाता। तब वह माई कहती है बतलाइए किस प्रकार से मैं भक्ति करूं कि मेरा दुख खत्म हो जाए? तब महात्मा जी ने कहा ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। किसका दुख दूर होगा? जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। जो ध्यावे, जो ईश्वर का ध्यान करेगा उसका दुख खत्म होगा, नहीं तो केवल अगरबत्ती घुमा करके रह जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। तो ईश्वर का ध्यान कीजिए, तब जीवन का दुख खत्म होगा, जीवन के कष्ट खत्म होंगे। महर्षि रमन से भक्तों ने पूछा कि भक्ति किसे कहते हैं? तो महर्षि रमन ने कहा जिसको तुम पाना चाहते हो, दिन रात उसी के बारे में सोचते रहो, उसी के बारे में बोलते रहो, उसी के बारे में सुनते रहो, उसी के बारे में पढ़ते रहो, यही भक्ति है। हम लोग किसको पाना चाहते हैं? हम लोग ईश्वर को पाना चाहते हैं, भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान के ही बारे में दिन रात सोचते रहिए, भगवान के ही बारे में दिन रात उनका नाम लेते रहिए, भगवान के ही पुस्तकों को पढ़ते रहिए, भगवान के ही बारे में दिन रात लिखते रहिए, तब भक्ति होगा, नहीं तो भक्ति नहीं कहलाती है। जिनको हम पाना चाहते हैं, दिन रात उसी के बारे में चिंतन करते रहना, उसी के बारे में सुनते रहना, उसी के बारे में पढ़ते रहना, यही भक्ति है। तो इस भक्ति को करने से जीव को सुख मिलता है। और भक्ति कौन कर सकते हैं? भक्ति सभी कर सकते हैं, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वे हिंदू हों, चाहे वे ईसाई हों, कोई हों, यदि उनको मनुष्य का शरीर परमात्मा ने दिया है तो वे ईश्वर की भक्ति करके अपना कल्याण कर सकते हैं और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। फिर
दुल्हा बिन बारात कहो किस काम का। बारात में लोग जाते हैं, उनके लिए कितनी व्यवस्था किया जाता है, खाने पीने रहने का इतना व्यवस्था किया जाता है कि कहा नहीं जा सकता। यदि उस बारात के साथ में दुल्हा ही नहीं जाए तब उसको खाने के लिए मिलेगा, ना तो खाने के लिए मिलेगा, ना तो बैठने के लिए मिलेगा, ना तो उसका कोई आदर सत्कार होगा। उसी प्रकार भगतिहीन नर सोह ही कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। परमात्मा की भक्ति किए बिना मनुष्य इस प्रकार से देखने में शोभाहीन लगता है, जिस प्रकार से दुल्हा बिन बारात कहो किस काम का। बिना दुल्हा का बाराती कोई काम का नहीं होता है। और आकाश में घनघोर बादल छाया हुआ है और किसान लोग उनको देख देख करके मन में बहुत प्रसन्नता हो रहा है उनको कि अहो यदि यह बादल बरस जाएगा तो मेरा फसल लहलहा उठेगी, बहुत अच्छा फसल खेतों में होगा। लेकिन घनघोर घटा छाई हुई है, आकाश में बादल छाई हुई है, काले बादल छाए हुए हैं, लेकिन एक भी बूंद यदि वर्षा ना हो तो वह बादल देखने में अच्छा लगता है, वह बादल देखने में अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए बिना भक्ति किए जीव कितना ही अपने को सुंदर बना ले, फिर भी बिना ईश्वर की भक्ति के बिना वह मनुष्य देखने में शोभाहीन लगता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।